पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज के हमारे खास मेहमान हैं इंटरनेशनल एमी अवार्ड नॉमिनेटेड शो आर्या 3 के एसीपी खान यानी कि एक्टर प्रोड्यूसर डायलॉग कोच विकास कुमार, जो कि आर्या 3 में अपने रोल को रिप्राइज करने वाले हैं। अब कितना कैट एंड माउस गेम इनका चलता है, कितना इनका पलड़ा भारी रहता है, कितना आर्या का, ढेर सारी बातें हम इनसे करेंगे। बट सबसे पहले विकास, बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड थैंक यू मैं कहूंगी फ्रॉम ऑल द फैंस एंड एडमायरर्स ऑफ द शो कि एक इतनी अमेजिंग सीरीज आपने हमें दी है कि हम सब बेसब्री से, मतलब सीरीज खत्म नहीं होती कि हम इंतजार करते हैं कि नेक्स्ट सीजन कब आएगा। सो थैंक यू फॉर दैट। हाँ जी, हाँ, और अभी भी कई जगहों से फोन आ रहे हैं कि आर्या 3 कब आ रही है, कब आ रही है। एंड सिंस द टीजर इज आउट नाउ, द ट्रेलर इज आउट एंड नवंबर 3 को आ रही है, तो लोग रुक नहीं पा रहे हैं। मैंने कोई और राइट। काम भी किया है और वहां भी ज्यादा चर्चा आर्या की होने लगती है। करेक्ट, और बनता भी है क्योंकि अमेजिंग है शो। लेकिन मुझे बताइए कि हमारी एज फैंस या एज ऑडियंस तो एक्साइटमेंट बनती है क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। बट आप जो हिस्सा रहे हैं सीजन 1 से सीजन 2 से लेके अब सीजन 3 में भी होंगे, सो एज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट आपकी एक्साइटमेंट लेवल कितनी है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो बड़ा खुशकिस्मत हूं मैं कि एक ब्लॉकबस्टर सीरीज का हिस्सा हूँ, एक बड़ा हिस्सा हूँ। ऊपर से एज एन एक्टर, आपने पहली सीरीज की पहला सीजन किया, उसमें आपका काम सराहा गया, दूसरे में काम सराहा गया। अब इतना करने के बाद अ, दोनों चीजें हो सकती हैं, थोड़ी जंग भी लग सकती है कि यार वही कैरेक्टर कर रहे हैं अब क्या। और दूसरी तरफ होता है कि उसको आप एक चैलेंज के रूप में लीजिए। और यही हमारे डायरेक्टर राम माधवानी का भी था कि हम 2 सीजन्स में इतना कुछ हो चुका है हमारे साथ। मतलब ड्रास्टिक चीजें, इतने लोग मर चुके हैं, मारे जा चुके हैं, और कितनी चीजें हुई हैं। कई जगहों पर सक्सेसफुल, कई जगहों पर फेल किया है खान। तो उन चीजों को लेते हुए अब तीसरे सीजन में कैसे बढ़े, वो सारा उसने कुछ तो बदला होगा खान को और आर्या को और सबको। तो उस चीज की एज अ परफॉर्मर बहुत बड़ी एक्साइटमेंट रहती है। हमने पूरा झोंक दिया है, अब बस इंतजार है कि लोगों को पसंद आ जाए। राइट। अच्छा, इसमें तो खैर दो राय होगी ही नहीं कि लोगों को पसंद, क्योंकि एक होता है ना जैसे फेवरेट बच्चा सा हो जाता है कि वो कितनी भी गलती करे माँ बाप एक अवॉइड करते हैं। तो ये आर्या जो एक फ्रेंचाइजी है, ये वो फेवरेट बच्चा ऑडियंस का हो चुका है, जहां गलती तो खैर आप लोग कर ही नहीं रहे हैं। बट टेल मी, आर्या 3 की बात कर रहे हैं, सो क्या हम एक्साइटमेंट, थ्रिल, ड्रामा, ट्विस्ट एंड टर्न्स, ये भी ट्रिपल फोल्ड मान के चले? बिल्कुल, सब कुछ 3 गुना है, सब कुछ 3 गुना है। वी ट्राई टू इंश्योर, जैसे कि मैंने कहा, एक रनिंग सीरीज का वही चैलेंज है कि कैसे। अब बस ये मान के नहीं चल सकते आपकी, जैसे आपने कहा कि फेवरेट बच्चा है, पाला हुआ बच्चा है, इसलिए लोग देख लेंगे। यू हैव टू कीप पुशिंग। एंड तो हाँ, बस सब कुछ 3 गुना है, एंड वी मीन इट। आई थिंक एक होता है कि आपने यूनानिमसली ये सुना होगा, सबके जिनसे भी आप बात कर रहे हैं कास्ट में, स्क्रिप्ट के लेवल से ही हम सबकी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। और सबका मानना है कि ये अब तक का हमारा फेवरेट सीजन है, ओह, हमारा अच्छा, तो बेस्ट मतलब सीजन है। आई नो बहुत जितने भी एक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो यही, मतलब टीजर में आप लोग अपने इंटरव्यूज में भी एक तरह का टीजर दे रहे हैं। अपनी जो बातें आप लोग कर रहे हैं कि ये हमारा बेस्ट है, मतलब एक्टर्स जो इन्वॉल्व है वही कह रहे हैं ये हमारा बेस्ट सीजन है, ये हर चीज ट्रिपल फोल्ड होने वाली है। तो मतलब हम एक छोटा सा टीजर आप लोग दे ही रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा बहुत ऑनेस्टली, जैसे ही स्क्रिप्ट आई हमारे पास, स्क्रिप्ट आने से लेके उसको एग्जीक्यूट करने तक, और उससे पहले भी जो वर्कशॉप्स किए गए इसी इंटेंशन से कि इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट है। और जैसा मैंने कहा कि मिस्टर माधवानी का इंस्ट्रक्शन था कि जैसा मैंने कहा, हम सब वी कैन गेट कंफर्टेबल इन आवर रोल्स, कि हाँ राइट, ठीक है, राइट। अब इसी भी खान तो मैं हूँ, 2 सीजन से कर रहा हूँ। लेकिन वही टू पुश इट कि भाई इतना कुछ गुजरा होगा हमारे साथ, वो सब लेके कुछ तो बदला होगा अंदर। तो एक नई एनर्जी के साथ हमने ये परफॉर्म किया है, एंड होपफुली इट विल पे ऑफ। फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट। बट बिकॉज ऑन दैट नोट, जैसे आप लगातार बात कर रहे हैं, जो मेकर्स हैं शो के, जो राइटर्स हैं, उनके लिए भी एक ऑफकोर्स चैलेंज हो जाता है कि अब जितने किरदार हैं, जो इम्पोर्टेंट किरदार हैं, जो अभी तक न मरे हैं न मारे गए हैं तो उनके कैरेक्टर आर्क को अब कितना चैलेंजिंग बनाए, वो एक चीज हो गई। बट एज एन एक्टर योर,
जो कि सीजन 1 में थे, उनकी एक अलग जर्नी थी, एक अलग कहानी थी। सीजन 2 में उनकी एक पर्सनल साइड भी दिखाई गई, पर्सनल जो एक चल रहा था अप एंड डाउन, वो दिखाया गया। अब सीजन 3 में उसको आगे ले जाना, मेंटेनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अब ऑडियंस की हो गई है एसीपी खान से, जी वो कितना मुश्किल है। जी वो आपने एक्चुअली अपने क्वेश्चन में ही कह दिया एक तरह से कि वो है, मुश्किल है, बट वही आपको नई एनर्जी देता है, नई ऊर्जा के साथ आप घुसते हो, क्योंकि वो चैलेंज है। आई एम श्योर वो राइटिंग में भी चैलेंज रहा होगा। सीरीज का फॉर्मेट ऐसा है कि अगर कुछ हिट हो गया है, शो हिट हो गया है, किरदार चल गए हैं, फेवरेट्स बन गए हैं, तो कैसे जस्टिफाई करें। वो राइटिंग में भी होता होगा और वही परफॉर्मेंस में है। और हमें एक बैलेंस ढूंढना पड़ता है एज एक्टर्स की। अब एसीपी खान तो एसीपी खान ही है, अब उस ढर्रे में रहते हुए, उस दायरे में रहते हुए कहाँ एक नई एनर्जी, कुछ नया दें ऑडियंस को। तो मेरे हिसाब से सेकंड सीजन में मैं थोड़ा सा प्री ऑक्यूपाइड था, जैसा मैं हाँ। कहता हूँ, अपने पर्सनल लाइफ से, अपनी पर्सनल लाइफ से। और आर्या ने धोखा दे दिया, उसको मैंने थोड़ा सा दिल पे ले लिया। और मेरी नौकरी वगैरह तक पे खतरा आ गया था। जज साहिबा ने मुझे फटकार लगा दी थी। और लेकिन एंड में ये एस्टैब्लिश हो गया था कि आर्या अब डॉन बन गई है। मेरी जो आखिरी मुलाकात है उनकी, लास्ट एपिसोड में मैं कहता भी हूँ कि सुना है अब डॉन बन गई है। और उन्होंने कहा कि आई एम जस्ट अ वर्किंग मदर। और एक और चीज मैंने कही थी, जो जो जान के हमने वी हेल्ड इट बैक, वो वही था कि आर्या अब मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब मतलब वो उसका क्रक्स ये था, तू डाल डाल मैं पात पात, मैं तो यही हाँ। हूँ। हाँ। तो अब वो दिखेगा सीजन 3 में कि वो राइट। वापस पूरे जोश खरोश से एकदम लग जाएगा आर्या के पीछे। करेक्ट। पर मैं जब सीरीज देख रही थी, तो मुझे सीजन 1 से ही ऐसा लगा, और आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अब आपसे इंटरव्यू में पूछूं कि भाई बहुत सारे और लोग थे जो इस कार्टेल में थे, तो एसीपी खान वो बेचारी आर्या के ही पीछे क्यों पड़ गए हाथ धो के। वो एक्चुअली पीछे पड़े उस पेन ड्राइव के। उनकी बात तो हुई थी तेज सरीन से, जो कि चंद्रचूड़ सिंह थे हस्बैंड। और उनका ये था कि चंद्रचूड़ शायद इन सब चीजों से दूर जाना ही चाहते थे, थोड़े रिलक्टेंट थे इस धंधे में। तो उन्होंने बात की भी थी अपनी पत्नी से, आर्या से, कि हम लोग चले जाएंगे, और हमारी सेटिंग हुई थी कि यार मुझे सारा इन्फॉर्मेशन दे दो, मैं आपको सेफली यहाँ से न्यूजीलैंड भेज दूंगा। वो हो नहीं पाया, उनको गोली लग गई, वो मारे गए। और वो पेन ड्राइव मुझे पता था कि उसका पासवर्ड मेरे पास था, लेकिन वो पेन ड्राइव उनके पास था। उसके पीछे मैं पड़ा हुआ था। और आर्या क्योंकि खुद उलझ गई थी, बाकी जो हैं फैमिली मेंबर्स से लेके, रशियन से लेके जो जो, तो वो मुझे हेल्प नहीं कर पा रही थी। अगर वो सब नहीं होता तो वो सीधे सीधे दे देती, फिर आर्या बनती नहीं आगे। तो मैं इसलिए उनके पीछे पड़ा। फिर एक हमदर्दी थी, एक ये था कि ये महिला क्यों इस दलदल में घुसे जा रही है। वो सीन भी है कि यार आप समझ नहीं पा रही हैं, तेज सरीन ये नहीं चाहते थे कि आप इसमें जाएं, और आप उल्टा उसी में घुसे जा रही हैं, जो उनकी मजबूरी थी। हाँ। तो इसलिए, और धीरे धीरे वो अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इस चीज में धीरे धीरे घुसती चली गई। और एसीपी खान का तो है ही कि कानून की सेवा करनी है। तो वो फिर आर्या के पीछे पड़ गया, और इस सीजन में तो आर्या के पीछे धो के, एकदम हाथ धो के। लेकिन लेकिन क्या सीजन 3 में पलड़ा आपका भारी कहीं कहीं वो होगा, या कैट एंड ऐसी आप। माउस वो चलता रहेगा, टॉम एंड जेरी कह लीजिए, जो कह लीजिए, वो मैं पीछे पड़ा रहूंगा। कभी मैं ऊपर, मेरा पलड़ा भारी, कभी उनका पलड़ा भारी, जो कि होना भी चाहिए। हाँ। वो राइट। वो अच्छा, जैसे रहेगा। ना सेकंड सीजन के एंड तक ये था कि आर्या ने भी बोला कि लुक व्हाट इट हैज मेड यू, यू हैव चेंज सो मच, मतलब एक केस के पीछे, और एसीपी खान को भी ये रियलाइज होता है और वो जी एडमिट भी करते हैं। जी। तो क्या ये रियलाइजेशन के साथ ही वो आगे जाएंगे, या जैसे हमने 1.5 सीजन तक देखा था कि यार बाय हुक बाय क्रुक आर्या के पीछे तो पड़ना ही है, नहीं नहीं, वो साम दाम रियलाइज, दंड भेद। वो तो नहीं, वो लेकिन वो जितना भी ये कर ले, वो कानून के दायरे में ही करेगा। और वो जो रियलाइजेशन भी, तो वो उन्होंने बेसिकली मुझे चकमा ही दे दिया था। वो दौलत ने जाके कन्फेस कर दिया, वो जो उनके होते हैं। एंड मुझे उस क्षण लग गया कि हाँ यार, मैं गलत ही हूँ। लेकिन बाद में प्रूव होता है कि मैं गलत नहीं हूँ, वो कुछ तो गलत कर रही है। मैं सही चीज के पीछे पड़ा हुआ हूँ। तो हाँ, नाउ इट्स फुल ऑन, नाउ आई नो शी इज बिकम द डॉन। और अब इसको छोड़ना नहीं है। राइट। राइट। आई थिंक वो बहुत और ज्यादा एक्साइटमेंट होने वाला, बिकॉज अभी तक एसीपी खान एक
असमंजस में थे कि एक तो वो नहीं चाहते थे कि वो उस दुनिया में जाए, क्यों जा रही है जब खुद का हस्बैंड चाहता था कि उससे निकल जाए। द सेकेंड वॉज, जैसे वो आपके डायलॉग भी है कि बात सही और गलत की नहीं, गलत और बहुत गलत की है, और अब कम गलत। थर्ड सीजन में जहां आपको पता है कि भाई ये गलत है गलत और है। मैं कानून के दायरे में सही कर रहा हूँ। आई थिंक दैट्स जी। गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग। लेकिन नाउ दैट हम सीजन 3 के ऊपर इंटरव्यू पे बात कर रहे हैं विकास, लेकिन जब शुरुआत में आर्या के लिए आपको स्क्रिप्ट आपके पास आई, आपने ऑडिशन दिया होगा, हाउ डिड ऑल हैपन, कैसे स्टार्ट हुई एसीपी खान की जर्नी विकास के लिए? जी, तो अभिमन्यु रे हैं इसके कास्टिंग डायरेक्टर। बहुत ऑनेस्ट हैं अपने काम में। मैं जानता हूं क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी के दो और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में मुझे कास्ट किया है। मेरा पहला काम यशराज के साथ था, पाउडर, और फिर उसी के लगे लगे खोटे सिक्के, जिसमें मैं लीड था। पाउडर में सपोर्टिंग कास्ट में था। तो उस उन दोनों में भी मैं कॉप था, और पाउडर में भी मैं एंटी नार्कोटिक ही प्ले कर रहा था। तो अभिमन्यु का फोन आया ये कहते हुए कि यार देखो, ये है तो वही, अगर आप मानना हो एक तरह। क्योंकि मैं भी ना, कॉप के रोल्स आते हैं तो मैं अक्सर मना कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ जब तक आर्क नहीं होगा, जब तक कुछ छोटा भी हो लेकिन कुछ अलग हो करने का, सिर्फ प्रोसीजरल ना हो कॉप, तो मैं मना कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये है तो वही, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक ये बहुत मीटी रोल है, और कानून की तरफ सिर्फ आप अकेले हैं रिप्रेजेंटेटिव, आप मेन है। दूसरा, उन्होंने मुझे कन्फेस किया कि ये बात अभी बाहर ना जाए, अब तो खैर उस समय की सुष्मिता सेन इज आर्या, ठीक है, एंड सुष्मिता इज कमिंग बैक टू हिंदी कंटेंट आफ्टर 10 odd years। तो लुकिंग एट द यू नो एक्साइटमेंट पार्ट ऑफ इट ऑल्सो, एंड ही सेड कि आपके ज्यादातर सीन सुष्मिता के साथ हैं, आर्या के साथ हैं। उसके बाद जो मुझे ऑडिशन स्क्रिप्ट दी गई, तो पहला सीन जो मेरा है, आर्या के साथ मुलाकात, उनके पति को गोली लग चुकी है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल वो में। सीन इतना अच्छा था, और फिर मैंने परफॉर्म किया अभिमन्यु के सामने, एंड ही वॉज कन्विंस्ड कि, मतलब फिर वो आगे बात बढ़ गई। ये लोग भी कन्विंस्ड थे, राम और बाकी टीम, आरएमएफ। तो वो हो गई बात। पर मेन ये था कि ये सारी चीजें, और फिर ये भी था कि राम बना रहे हैं जिन्होंने नीरजा बनाई थी। तो मुझे था कि नहीं, ये करना चाहिए, ये अलग है। और ऑडिशन सीन भी बहुत अलग था, एक कॉप, टिपिकल कॉप टाइप नहीं था, ज्यादा बातचीत थी, ह्यूमन था। तो इसलिए किया। राइट। अच्छा, सुष्मिता के साथ जैसे ज्यादातर आपके सीन है, एंड बाकी कास्ट भी काफी स्टेलर है, काफी अपने अपना जो भी उन्होंने काम किया है काफी अच्छा है, सो वो शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था? शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि सब बड़े अच्छे कलाकार हैं और सब बड़े प्यारे लोग हैं। मतलब ये हर शो पे कहते होंगे हम सब, लेकिन लेकिन राम माधवानी फिल्म्स जो है प्रोडक्शन हाउस, वो इसे कई गुना स्पेशल बना देता है, क्योंकि उनसे बढ़िया प्रोडक्शन कोई नहीं है। ये मैं सारे एकदम खुल के बोल सकता हूँ। तो वो जो है वो बिलीव करते हैं, मिस्टर राम माधवानी और उनकी पूरी पूरी टीम बिलीव करती है कि होस्ट करना लोगों को, हम्म। कि हम जो हैं इन्हें बेस्ट देते हैं, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस में एड करने के लिए सीन में बेस्ट देते हैं, ठीक है, ताकि एक्टर को पूरी मदद मिले। और पीछे का जो है प्रोडक्शन, कि इसे कोई हैसल ना आए, चाहे वो रहन सहन खाने पीने ये सब में पैम्पर करते हैं एक तरह से। हम्म। तो उनका मानना है कि जब हम ये करेंगे तो हर आदमी अपना बेस्ट देगा, बेस्ट देना चाहता ही है। तो वही होता है अब, क्योंकि माहौल जो है एकदम ये प्यार भरा ऐसा रहता है, सब खुश रहते हैं, तो सब खुशी खुशी काम करते हैं। सब साथ में पार्टी करते हैं, साथ में बढ़िया काम करते हैं। और इनका शूटिंग स्टाइल भी ऐसा है कि एक 360, आपने पता नहीं सुना होगा कभी बातचीत में, अ, जैसा मैंने कहा, ये लोग फैसिलिटेट करते हैं कि एक्टर अपना बेस्ट दे। तो पीछे से तो ऑफ कोर्स दे लुक आफ्टर अस, वी आर वेरी हैप्पी। इन द सीन आपको जो भी चाहिए होगा पहले से मिलेगा। अगर आपका घर है उसमें फ्रिज है तो फ्रिज काम कर रहा है, ठीक है। मतलब इट्स ऑल, राइट। एवरीथिंग इज देयर फॉर अ रीजन एंड विल हेल्प यू। तो उनकी शूटिंग ऐसी होती है कि आपको कैमरास कई बार दिखेंगे नहीं, कुछ आपके आड़े नहीं आएगा, वो हम्म। लाइट्स यूज करते नहीं है, ठीक है, वो एक्शन कट जोर से बुलाते नहीं है, वो बोलते ही नहीं है एक्शन कट, सॉरी। इसलिए कोई साइलेंस साइलेंस अक्सर अक्सर सेट्स पे होता है ये सब, तो दैट कैन बी डिस्टर्बिंग एट टाइम्स। तो वो बस खुला छोड़ देते हैं। हिज फिलोसफीज मैरिज ऑफ थिएटर एंड डॉक्यूमेंट्री एंड सिनेमा। तो जैसे राइट। थिएटर में आप स्टेज पे उतर गए, आप अपना कीजिए कीजिए। डॉक्यूमेंट्री मतलब वो एकदम रियल लाइफ, आपको एज क्लोज टू रियल लाइफ सिचुएशन में डाल दिया,
ठीक है, अब आप इसमें करिए, मेरा काम है कैप्चर करना, आप भूल जाइए कैमरा कहाँ है ये वो। तो उसमें फिर आदमी खुल के कर पाता है। करेक्ट, वो दिखता भी है आप लोगों की परफॉर्मेंस में दिखता है, और जिस तरह से ना मतलब कैमरा होकर भी ऐसा एज एन ऑडियंस भी, मतलब अगर मैं एक लेमैन भी की भाषा में भी बात करूं, तो इट लुक्स एज इफ कि यार ये तो नेचुरली है, जी। इट डजंट लुक मेड अप। सो या यू सो तो राइट ऑन मैंने सेइंग दैट। मैंने राम माधवानी का की डायरेक्शन को एक टर्म दिया है, इनविजिबल डायरेक्शन उनका। वो कभी जाके छेड़ते नहीं है, वही है उनका कहना, मैंने सब कुछ दे दिया। अगर वहां पर हम किसी की क्रिमेशन के लिए गए हैं, फाइनल राइट्स के लिए गए हैं, तो वो ऐसा माहौल बना देंगे, आप सेट पे पहुंचो आपको लगेगा किसी की मृत्यु हुई है। फ्रॉम चंदन वंदन से जलाना टू इवन कुछ एनिमल फ्लैश लाके जल, वो मतलब वो ना, वो सब कुछ जो आप एक ऐसी जगह पे पहुंच के जो आपको राइट, महसूस होगा, सब सफेद कपड़े वैसा कुछ, वो भजन टाइप कुछ लगा देंगे। ही गिव यू एवरीथिंग टू जस्ट गो देन लिव योर पार्ट। राइट। एंड ही हैज नो फिक्स डायरेक्शन कि यहाँ रोना है तो रोना ही है। आप ट्रूथ के साथ अप्रोच कीजिए, जो हुआ बस सही है, मैं मुझे मेरा काम है कैप्चर। करेक्ट। अच्छा, एक तो ये हो गया कि आर्या में भी आपने एक पुलिस ऑफिसर प्ले किया, बट विद अ डिफरेंट ऑल टुगेदर, उसकी जो मैनरिज्म वगैरह सब कुछ है। प्लस नेटफ्लिक्स में अभी पैरेलल आपका दूसरा भी एक शो आ रहा है जिसमें आप पुलिस ऑफिसर नहीं है, आप हमारी तरह एक आम आदमी है। वो कितना रिफ्रेशिंग रहा प्ले करना? बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग रहा, अगर मैं इस इंटरव्यू में बोल सकूं, और मैं बहुत खुश हूं कि उसकी सराहना की जा रही है शो की और मेरे काम की। मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं ये कॉप, हालांकि आर्या ऐसा नहीं है, आर्या का कॉप मैं एंजॉय करता हूँ, ऐसे आए रोल्स तो मैं करूंगा। काला पानी में अगर मुझे कॉप का रोल मिला होता, मैं जरूर करता, वो इतना अच्छा रोल है। लेकिन अमय वाग जिन्होंने किया है मेरे को एक्टर, मैं शायद उनसे बेहतर नहीं कर पाता, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे एक आम आदमी का किरदार मिला, और मुझे बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोग उस रोल से कनेक्ट कर पा रहे हैं। बहुत रोया हूं मैं और बहुत रुलाया है लोगों को, लेकिन बहुत मजा आया, वो मेरे लिए एक बहुत वेलकम चेंज था, और यही मजा है ना। हम्म। मैंने आर्या की, धमाका की, उसके बाद ये सब राम माधवानी फिल्म्स के साथ था, उसके बाद जाके ये शूट किया एकदम अलग, और तुरंत बाद आर्या में आ गया। तो आर्या में आया तो लाइक आई एम बैक होम, यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे कि ऑडियंस ने हमें पाला है, जैसे आपने कहा हम बच्चे हैं, अ, राम माधवानी फिल्म्स के हम बच्चे वाह, हैं। वाह। अच्छा, पर मुझ विकास में मुझे बताइए कि जैसे एज एन एक्टर आप अलग अलग किरदार प्ले करते हैं, आपके अपने डायलॉग्स को कैसे आपने डिलीवर करना है, इम्प्रोवाइज करना है, वो आपको पता है, बट यूर ऑल्सो अ डायलॉग एंड डायलेक्ट कोच। तो क्या कभी कभी ऐसा होता है अंदर से कि जहां पर आप नहीं भी एज अ डायलॉग कोच ऑथराइज्ड हैं, तो ऐसा लगता है कि यार अरे ये ऐसे बोल देते, मतलब मन में आप कभी सोचते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि जहां मैं एक एक्टर के है की हैसियत से हूँ, मैं बस उतना ही काम, मैं ऐसे ही बहुत डरा रहता हूँ कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो मैं, मेरा फोकस ज्यादा वहीं रहता है। लेकिन हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि मेरे को एक्टर हैं जो मेरी बात, मैं उन्हें कह सकता हूँ, हमारी इक्वेशन हमारा ऐसा है कि मैं उन्हें कुछ सुझाव दे सकता हूँ, तो मैं दे देता हूँ। जैसे कि अगर मैं काला पानी की बात कर सकूं, तो मेरी पत्नी जो है, मैं तो बिहार का हूँ, हम जी। बोकारो के कपल हैं, तो मुझे तो पता था। पर सारिका सिंह जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है शो में, उनको मैंने कुछ टिप्स दिए थे, और उन्होंने बहुत विलिंगली, मतलब उन्होंने ही बल्कि मुझे कहा था कि भाई मुझे हेल्प कर दो। एंड या, पर हाँ, मैं उंगल नहीं करता ज्यादा, मैं क्योंकि मैं वो समझ सकता हूँ, जहाँ लगता है कि हाँ ये सजेशन लेंगे, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे डायलेक्ट, वहां मैं प्यार से, हल्के से कह देता हूँ। राइट, राइट, राइट। मतलब हमें तो आपको हर रोल में, हर कैरेक्टर में देखने में मजा आता है। लास्टली आर्या 3 आ रही है, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, आई थिंक जो कास्ट है, क्रू है, जो मेकर्स है, उनकी तो है ही, ऑडियंस की और भी है, जैसे हमने कहा अभी फेवरेट बच्चा नेक्स्ट एग्जाम में कितने नंबर लाएगा वाली बात है हमारी। तो क्या कहना चाहेंगे थ्रू आवर प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द फैंस ऑफ आर्या, और स्पेशली आपके वर्क के जो चाहने वाले? हाँ, मैं सारे फैन से कहना चाहूंगा, आर्या के फैन से, कि जो भी अभी तक आपने देखा है सीजन 1 सीजन 2 में, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आपकी उम्मीद पे खरे उतरेंगे। ये सीजन 3 है, इसमें सब कुछ, खासकर थ्रिल और एक्शन और ड्रामा 3 गुना होगा। तो वाह। आप 3 नवंबर का इंतजार करें और देखें आर्या 3।
राइट, मतलब पहले 2 सीजन आई एम श्योर मेरी तरह बहुत सारे लोग ने बिंज वॉच किए होंगे, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है विद ऑल द प्रॉमिसेस जो आप लोग सब दे रहे हैं कि हम शायद सांस भी नहीं ले पाएंगे। हम्म, ये बहुत ही फास्ट चल रहा है वाओ। कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम्म। अगर आप उठे थोड़ा सा भी तो आप कुछ मिस कर जाएंगे। और हाँ, जैसा कि I think सुष्मिता ने कहा था कि आप सांस नहीं ले पाएंगे। हाँ उतना हाँ। फास्ट चल रहा है, उतना सब कुछ उतना टेंस है माहौल। राइट, तो बहुत ही बेसब्री से हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं, और विकास और भी काम आप बहुत करते रहे, हमें एंटरटेन करते रहे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच निधि जी। आई थैंक लव्ड यू। इट, थैंक यू।